और सरफराज अहमद पाकिस्तान का प्राउड है। सरफराज अहमद, आई लव यू। कि भारत की इंटरनेशनल टीम जो है वो फॉलो ऑन का शिकार हो गई। उसको रिव्यू लेने नहीं आता और रिव्यू लेने के साथ उसको डिसीजन लेने नहीं आता। वो अब इस शख्सियत को नहीं देख पाएंगे। इमाम मेरा शागिर्द है, उनके कैरियर की पहली सेंचुरी की। तो ये जैसा बॉल करते हैं, बॉल करते हैं, बना के बॉल करते हैं। उन्होंने इनको प्रपोज किया कि उनके साथ ये शादी कर लें। के साथ कहना पड़ेगा 14 टेस्ट मैच हार गए हैं। तो जहां भी गैरी सोबर्स होंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे। दुख के साथ कहना पड़ेगा आमिर जमाल ने क्या इनिंग खेली है। जो बॉल जाती थी तो छन 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 करते हुए जाती थी। बाबर ने आते अब्बास को बॉलिंग क्यों नहीं दी? मुझे बार बार कह रहे हैं कि देखते हैं कि आप छक्का मार सकते हैं या नहीं। हम टेस्ट मैच जीतते, मगर टेस्ट मैच कब जीतते? जब हम फ्रंट से लीड नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट विकेट की एक नई एपिसोड के साथ इसमें हम आपकी खिदमत में माजी हाल मुस्तकबिल बताते हैं क्रिकेट से मुतालिक, और क्रिकेट की बाउंड्री से बाहर जाकर ये भी देखते हैं कि आजकल इंतज़ामिया क्रिकेट के बारे में क्या फ़ैसले कर रही है, और साथ में ये भी देखते हैं कि दीगर स्पोर्ट्स में क्या कुछ हो रहा है। और जो माजी हाल मुस्तकबिल है उसमें कोशिश यही करते हैं कि प्रोग्राम के शुरू में हम माजी में जाएं और माजी के झरोकों में झांक कर देखें कि क्या कुछ हो रहा है। और आज हम दो अफसोसनाक ख़बरों के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। एक जो है वो बिल्कुल अभी हाल ही में हुई। आप जानते हैं पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच हार गया, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमेशा की तरह हमारे साथ साजिद भाई इस प्रोग्राम में हैं और वो आपकी खिदमत में उसकी एक एनालिसिस पेश करेंगे। लेकिन इसी टेस्ट मैच के दौरान एक शख्सियत जो कि कभी कभी पैदा होती है, ख़ास तौर पे खेल के मैदानों में, उनका इंतकाल इस टेस्ट मैच के इख्तिताम से तकरीबन 11 दिन पहले जुलाई की 17 सन 2026 को हुआ। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान उनको हर रोज़ ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश किया जाता रहा। और क्रिकेट के मैदान जो हैं वो अब इस शख्सियत को नहीं देख पाएंगे। अगर वो हयात होते तो उनकी उम्र 90 साल होती उस दिन जिस दिन पाकिस्तान 90 रन से वेस्ट इंडीज़ से हार गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पैदा होगी कि जिस दिन उनकी 90 सालगिरह होती उस दिन पाकिस्तान उन्हीं की टीम से 90 रन से हारा। ये शख्सियत जो है जुलाई 17 सन 1936 में पैदा हुई बारबाडोस में, और जब वो 16 साल की उम्र में के थे, सिर्फ 16 साल की उम्र के, तो उन्होंने इंडिया की एक टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे थी, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने शानदार बॉलिंग की। 90 नंबर पे बैटिंग करने आए, लेकिन बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त की कि भारत की इंटरनेशनल टीम जो है वो फॉलो ऑन का शिकार हो गई। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें अगले साल जब इंग्लिस्तान के साथ मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ का, तो उन्हें पहली दफ़ा मौका मिला कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकें। पहले 17 टेस्ट मैच में वो एज ए बॉलर थे तकरीबन, लेकिन जब 17वां टेस्ट वो खेल रहे थे, या शायद 18वां टेस्ट था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उन्होंने उस टेस्ट में अपने कैरियर की पहली सेंचुरी की। तो पहले 17 टेस्ट में कोई सेंचुरी नहीं, लेकिन फिर 93 टेस्ट तक वो खेले और 93 टेस्टों में उन्होंने 28 के करीब सेंचुरियाँ स्कोर की। इसमें जो उन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की वो 365 नॉट आउट की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग के ख़िलाफ़ बहुत ही शानदार बैटिंग की और पहली अपनी सेंचुरी ही में 300 रन कर गए। और उस ज़माने में लेन हटन का रिकॉर्ड होता था 364 रन का, जो कि उन्होंने ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया तो उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी वेस्ट इंडीज़ ने और मैच जीत गया बाद में वो। लेकिन एक चीज़ दिलचस्प थी कि वो अपने कैरियर के एंड तक एक कंप्लीट ऑलराउंडर के तौर पे सामने आए। उसकी वजह ये थी कि वो ना सिर्फ बैटिंग अच्छी करते थे, जैसा मैंने कहा 26 से 28 टेस्ट मैचेस की सेंचुरी हैं उनकी, बल्कि वो फास्ट बॉलिंग भी करते थे और लेग स्पिन भी करते थे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर,
लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म चाइना मैन फेंकते थे वो। इसके अलावा फील्डिंग के बहुत ही शानदार फील्डर थे वो। 100 से ज़्यादा उन्होंने टेस्ट मैच में कैचेस लिए और 200 से ज़्यादा विकेटें ली। तो ऐसा प्लेयर जो है वो शायद ही पैदा हो सके कि वो बैटिंग भी इतनी ज़बरदस्त करता हो, बॉलिंग में मुख्तलिफ अंदाज में बॉलिंग करता हो। और तो इनका रिकॉर्ड इवेंचुअली ब्रायन लारा ने तोड़ दिया था। और जिस मैच में ब्रायन लारा ने रिकॉर्ड तोड़ा था उसमें वो खुसूसी तौर पे ग्राउंड के अंदर एंटर हुए थे और थोड़ा सा भागते हुए एंटर हुए थे और उन्होंने आके उनको मुबारकबाद दी थी। और आप सब जानते हैं कि इनका नाम सर गैरी सोबर्स है। और सर गैरी सोबर्स को सन 1975 में सर का खिताब मिला था। ये वो वाला साल है जब दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे इंटरनेशनल का। उस साल इनको सर का खिताब दिया गया था, ख़ासतौर पर उसी मौके पे, वर्ल्ड कप के मौके पे इनको दिया गया था। इनकी ज़िंदगी में एक दिलचस्प बात यह है कि 1966 में ये भारत के दौरे पे जब गए तो भारत की एक उस ज़माने की एक एक्ट्रेस होती थी, उन्होंने इनको प्रपोज़ किया कि उनके साथ ये शादी कर लें। थोड़े अरसे बातचीत चली लेकिन वो इवेंचुअली नहीं हो पाई। इवेंचुअली उनकी शादी जो थी वो सन 1969 में एक ऑस्ट्रेलियन खातून से हुई, जिसकी वजह से इन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी हासिल थी। तो यकीनन हम चाहेंगे कि इस मौके पे क्रिकेट विकेट की जानिब से हमारे जो एनालिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त पेश करते हैं साजिद भाई, वो भी खराज तहसीन पेश करें सर गैरी सोबर्स। बहुत शुक्रिया इलियास भाई, आपने इंट्रो में हर चीज़ को कवर किया। सर गैरी सोबर्स ने 8000 रन बनाए और 1 ओवर में 6 छक्के मारे। सर गैरी सोबर्स जैसे प्लेयर सदियों में पैदा होते हैं और आपने उनका तमाम चीज़ें कवर की और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जिस तरह के इंसान थे, जिस तरह के वो क्रिकेटर थे, 8000 रन बनाना, 365 रन बनाना, और मेरा ख्याल में जिस तरह के फील्डर थे, जिस तरह के इंसान थे, जिस तरह के कप्तान थे, वेस्ट इंडीज़ की तारीख में ऐसा क्रिकेटर आया है नहीं। और पहले वेस्ट इंडीज़ प्लेयर थे जिनको सर का खिताब मिला, वह सर का खिताब ऐसे किसी गोरे नहीं देते थे। उनकी जो आपने तमाम चीज़ें बताई और मैं क्या क्या चीज़ उनकी बताऊं, जो उनका चलने का स्टाइल वाकई में सर का खिताब था। बैटिंग लेफ्ट हैंड बैटिंग करते थे, बॉल और बैट के दरमियान जहां चाहते थे छक्का मारते थे। जब वो बॉलिंग करने आते थे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते थे और जिस तरह वो कप्तानी करते थे, प्रेशर में कप्तानी करने की। वेस्ट इंडीज़ की अगर तारीख देखी जाए और आज 2026 की हम बात करें तो सर गैरी सोबर्स जैसे प्लेयर ना आए ना आ सकते हैं। और मेरा ख्याल में उसके बाद दूसरा कोई अगर किसी को खिताब मिला, सर विव रिचर्ड को मिला पहले। और सर गैरी सोबर्स हम सब के रोल मॉडल थे और उसकी खूबसूरती ये थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 365 रन बनाए। उसमें हमारे उसी सीरीज़ में डैडी हनीफ मोहम्मद साहब का भी जिक्र ना करें, उन्होंने 337 रन बनाए थे। और 37 रन बहुत ही 2 प्लेयर ऐसे थे, मगर हम बात कर रहे सर गैरी सोबर्स को। हमने आज अपने जितनी भी यादें हैं अगर बात करते हैं तो एकदम चेहरा उनका सामने आ जाता है। वाइट किट पहनी हो, स्वेटर पहना हुआ, कॉलर खड़ा हुआ, खूबसूरत सा इंसान। जी जी जी। तो हम यकीनन उनके जो लवाहिकीन हैं उन तक पैगाम भी पहुंचाएंगे कि तमाम जो हमारे देखने वाले हैं वो अफसरदा हैं। लेकिन इनके कप्तान रॉस्टन चेस जो हैं वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने एंड में कहा कि क्या ही अच्छा हो गया कि आज वो 90 साल के होते और आज ही हमने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया, तो जहाँ भी गैरी सोबर्स होंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे। ये उन्होंने कहा। एक और दिलचस्प बात बिफोर हम लोग जाएं क्रिकेट एनालिसिस पे, जो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये मौका मिला कि मैं गैरी सोबर्स साहब से एक दफ़ा ज़िंदगी में ऑटवा कनाडा में मिला था। उस ज़माने में कनाडा में अपनी एक 150 ईयर्स मना रही थी वो एनिवर्सरी, तो कैनेडियंस ने उनको गैरी सोबर्स को बुलाया था। तो हम लोग उस क्रिकेट ग्राउंड पे मैचेस खेलते थे, तो गैरी सोबर्स भी आए। तो गैरी सोबर्स ने हमें कहा कि मुझे ऑफ स्पिन कराएं, ऑफ साइड ऑफ स्टम्प। तो वो जब ड्राइव मारते थे तो ख़ास तौर पे घास पे आवाज़ आती थी बाकायदा, जो बॉल जाती थी तो छन 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 करते हुए जाती थी। एक ख़ास तरीका था उनका रेस से खेलने का। तो उस मौके पे मैंने उनसे एक सवाल किया था जो कि मैं पेश करना चाह रहा था। मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर उनकी नज़र में कौन है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मैंने देखे हैं। हनीफ मोहम्मद की बहुत तारीफ़ की, सईद अहमद साहब की तारीफ़ की,
फजल महमूद, इसके अलावा इमरान खान और वसीम राजा का उन्होंने काफ़ी जिक्र किया, माजिद खान का उन्होंने कहा बड़े बहादुर प्लेयर होते हैं पाकिस्तान के, और वेस्ट इंडीज़ वाले बहुत इज्जत करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की उनकी बहादुरी की वजह से। लेकिन एक खिलाड़ी उनकी नज़दीक ग्रेटेस्ट था, और जब मैंने उनसे पूछा इसकी वजह क्या थी तो उन्होंने कहा कि एक मैच हुआ था काउंटी क्रिकेट का, जिसमें ये जो थे ये नॉर्थहैम्पटन शायर की तरफ से खेल रहे थे, और वो जो प्लेयर है ग्लमॉगन की तरफ से खेल रहा था, पाकिस्तानी प्लेयर, और वो जो है स्क्वायर लेग पे खड़ा था। बार बार वो अपने कप्तान को कह रहा था, अपनी ऐसे छाती पे हाथ मार के, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑफ। तो कप्तान ने उसको सिली मिड ऑफ पे खड़ा कर दिया। कहने लगे जैसे ही वो आया तो उसने कहा लेट्स सी इफ़ यू कैन हिट 6। कहने लगा हर दूसरे लम्हे एक यंग सा बच्चा मुझे बार बार कह रहा है कि देखते हैं कि आप छक्का मार सकते हैं या नहीं। तो कहने लगे मैं बहुत झुंझलाया इसकी वजह से। फिर वो कप्तान को कह के सिली मिड ऑन पे आ गया। यहाँ पे खड़े होकर उसने कहना शुरू कर दिया कि अब चौका मार के दिखाएं आप। तो कहने लगा कि सिर्फ उस प्लेयर के इन जुमलों की वजह से मैं 20 रन बना के आउट हो गया, क्योंकि मैंने आगे निकल के हिट मारने की कोशिश की, स्टंप आउट हो गया। और जाते हुए मैंने उस प्लेयर को काफ़ी बुरा भला कहा, और उन्होंने कहा कि ये प्लेयर है ग्राउंड पे अगर वो 0 रन भी बनाए, लेकिन उसकी मौजूदगी ग्राउंड पे जो है वो ख़तरनाक तरीन है, और वो प्लेयर है जावेद मियां दाद। ये उन्होंने कहा, ये उनके अल्फाज थे जावेद भाई के बारे में। तो चलें, ये तो एक साइड की खबर थी। अब हम साजिद भाई से पूछते हैं कि वो बहादुरी के दिन जो कि सोबर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत ही बहादुर हैं, आज क्या हाल है? हाँ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टेस्ट मैच हम जो बात कर रहे थे, जो ख़ास तौर पर मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगी, जो मैंने टीम बताई वो टीम पूरी खेली। 11 ओवर की टीम 5 बॉलर और 6 बैट्समैन से गई। अल्हम्दुलिल्लाह वही इस प्लेटफॉर्म पे बात की, वो टीम खेली। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान यकीनी तौर पर बॉलिंग करने आई। जिस तरह हम समझ रहे थे यंग बॉलिंग थी पाकिस्तान की। अब्बास की बात करूँ, मोहम्मद अली की बात करूँ, खुर्रम की बात करूँ, या आमिर जमाल की बात करूँ, और अली का मैंने जिक्र किया। अली से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एक नौजवान खिलाड़ी 200 विकेटें लिए हों पाकिस्तान की, फर्स्ट क्लास की वर्ल्ड की जब कमेंट्री कर रहे थे, जब अली को टेस्ट कैप दी आगा सलमान ने, और उस टेस्ट कैप को उसने इसलिए दी कि इस तरह आगा सलमान भी घाट घाट का पानी पिया, 9 साल फर्स्ट क्लास खेलने के बाद उसको कैप दी गई। और अली की 200 विकेटें थी, और 200 विकेटों के दौरान जो उसने दुनिया में फ़र्स्ट क्लास में 11 रन दे के 7 या 8 खिलाड़ी आउट किए थे, और एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ की, वो कमेंट्री के दौरान जो बॉलिंग करना है, जो वेस्ट इंडीज़ में कमेंट्री कर रहे थे वो जिक्र कर रहे थे। मगर अली ने बहुत मायूस खुन अपना फ़र्स्ट क्लास का आगाज़, टेस्ट का आगाज़ किया। टेस्ट कैप भी उसको मिली, मगर मैं बहुत उम्मीद थी अली अच्छी कारगर। मगर ये टेस्ट मैच की तारीख ये बताती है, हम टेस्ट मैच जीतते, मगर टेस्ट मैच कब जीतते जब हम फ्रंट से लीड नहीं करते। 85 पे 15 विकेटें गिर गई हैं, हालांकि 85 पे बड़े दुख से कहना पड़ता है 20 विकेटें होती हैं, और 85 रन में 15 विकेटें गिर जाए। लकमिया फ़िक्री है। आपने बात की पाकिस्तान के ओपनर की नहीं, वन डाउन की, शान मसूद ने 7वीं अपने कैरियर की सेंचुरी बनाई। पहले तो शान को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत प्रेशर में थे, कप्तान थे, मगर 7वीं सेंचुरी उनके कैरियर की टर्निंग पॉइंट थी। टर्निंग पॉइंट में उन्होंने सब लोगों के मुंह बंद कराया, खासतौर पर आकिब जावेद को खुद आड़े हाथों लिया। आकिब जावेद ने अगर किसी भी इंसान को इस पोस्ट पे आने के बाद इस तरह बात कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पर शान के लिए कहा, उसको रिव्यू लेने नहीं आता, और रिव्यू लेने के साथ उसको डिसीजन लेने नहीं आता, ये ज़्यादती। वो पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान के लिए करते थे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत जो उनके वालिद मंसूर खान ने दी, उसने अपने बल्ले से चुप करा दिया उन लोगों पर। बदकिस्मती थे, वो टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए, अनफिट हो गए, उनका फ्रैक्चर हो गया। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक है। मगर इमाम उल हक ने कम बैक बहुत अच्छे किया, 65 रन बनाए। मगर इमाम उल हक की अच्छी चीज़ ये थी, मैंने बड़े अरसे बाद कि इमाम मेरा शागिर्द है, उनके चचा PIA कोर्ट से इंतहारुल हक लेके आए थे। जब हमने PIA कोर्ट टीम बनाई थी, वो ख़ास तौर पर इंजी की सिफारिश पे नहीं आया था, अपनी मेरिट पे आया था, जब हमने उसको सेलेक्ट किया। मगर इलियास भाई, उसको मैंने जब देखा, वो दूसरों के 2 रन नहीं लेते थे, मगर टीम में इस टेस्ट मैच में शान के 2 रन ले रहा था। 2 रन, 1-2 रन तो टीम जेल नजर आ रही थी। मगर बदकिस्मती पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना था। मगर यहाँ पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, जो हमारे सीनियर ख़ास तौर पे मैं आगा सलमान की बात करूँगा, रिजवान की बात करूँगा, आमिर जमाल की बात करूँगा,
उस तरह की बैटिंग नहीं की जिस तरह की हमें बैटिंग करना चाहिए थी, मगर वेस्ट इंडीज ने बना हुआ बॉल किया, रिवर्स स्विंग किया। तो ये जैसा बॉल करते हैं ना, बॉल करते हैं बना के बॉल करते हैं, तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने बॉल बना के किया। और आपको पता है बॉल का बड़ा फर्क है, कोकोपुरा और ड्यू की बॉल होती है, और ये सीम जो होती है उन्हें सीम से बॉल करके आपके जोसेफ ने पूरी टीम भगा दी। देखिए ये चीज यकीनी तौर पर हम बॉल करते हैं शाइन मैं से। एक सवाल मिलकर करना चाह रहा था कि जब आप ये चीज बता रहे हैं तो आपके ख्याल में उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी? बॉल टेम्परिंग तो खुलेआम होती है ना, बॉल टेम्परिंग तो देखिए बॉल टेम्परिंग ये हो गया बॉल को चेंज करना, बॉल को छेड़ेंगे, बॉल को छेड़ेंगे, ये आपके पसीना यहाँ आता है, पसीना लगाया इन्होंने, ये पसीना लगा के ये बॉल को शाइन कर दिया। कहते तो ये है कि गैर कानूनी है, लेकिन कोई है कानून में भी ऐसी चीज? हाँ, कानून बैंड हो जाता है मैच। बॉल टेम्परिंग तो बैंड है, 27 कैमरे से मैच टेलीकास्ट हो रहा था दुनिया, मगर उन्होंने बॉल अच्छा बनाया हुआ था, अच्छा बॉल बनाया हुआ था। बदकिस्मती से हमारे बॉलरों को स्वाइक अब्बास सीम से बॉल करता है, मोहम्मद अली हुआ, ये आमिर हुआ, ये खुर्रम हुआ, वो बॉल को मार नहीं रहे। वहां पर वेस्ट इंडीज में बॉल को आपको मारना पड़ता है, पिच पे बॉल मारेंगे बॉल निकलेगा, और वो लोग बॉल को मारते थे और बॉल बना के करते थे। हमारे लड़कों ने बॉल बनाया नहीं है, अगर बॉल बनाते रिवर्स स्विंग होता, वो लोग वेस्लिंग लगा के खुल के वेस्लिंग लगा। देखें गर्मी बहुत थी, और गर्मी जब बहुत होती है तो बॉल बनने में आसान होता है। बॉल कभी थूक से नहीं बनता, बॉल हमेशा बनता है पसीने से और शाइन से। जो बॉल बना के करेंगे शाइन से तो वो बॉल अच्छा जाता है। अब ये बॉल बनता है जब विकेट कीपर के पास बॉल जाती है। मैंने देखा कई दफा कि बॉल कवर के पास जाती थी, वो फिर भी विकेट कीपर को दे देते थे बॉलर की जगह। तो कीपर के पास जाती थी, कीपर अपने ग्लव्स से यूं करके बॉल को, फिर वो रफ हो जाती थी ना। और दूसरा बॉल बनाने के तरीके होते हैं, अपने नाज़रीन को बताएं। बॉल जो रफ पेच होता है, जो पिच स्क्वायर बना हुआ ना, उस पर हम बॉल को मारते हैं, और जब बॉल को मारेंगे तो वो रफ इसका हो जाता है, उसके बाद आप बॉल बना लें। मगर ये लीगल तरीके हैं, मगर ये सब एक तरफ हमने खेला क्या है क्रिकेट, हमें दुख के साथ कहना पड़ेगा 14 टेस्ट मैच हार गए हैं। पाकिस्तान का सिया तरीन दिन है, क्रिकेट देखने को लोग तरस गए। आपके पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम फ्रंट से लीड करें। आपके इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था 7वें 8वें 9वें पार्टनरशिप वाले मैच बचा के ले गए, और आपकी हिस्ट्री उठा के देख लें, पिछले 8 साल से यही होते आता है। आपका आगाज बहुत अच्छा होता है, 190 पे 2-3 आउट थे, दूसरे दिन आके आप 313 रन पे उनकी पूरी टीम आउट करते 11 रन पे। तो आपको तो पहले इनिंग में लीड लेना था, फिर मैच तो वही हार गए ना आप पहले। बल्कि माजी में भी हमेशा होता था, मतलब हमारी टीम में यूनुस खान होते थे, मिसबा भी होते थे, मोहम्मद यूसुफ होते थे, इस तरह के दीगर और बैट्समैन थे। उससे पहले जावेद मियादाद होते थे, मुश्ताक होते थे, माजिद होते थे, आसिफ होते थे, जहीर होते थे। तो हर दौर में ऐसे प्लेयर रहे हैं। इस टीम में जो मेन बैट्समैन थे वो सलमान अली आगा थे, रिजवान पे बड़ी उम्मीदें थीं, बाबर थे, इमाम थे और शान थे। इनसे ज़्यादा उम्मीदें थीं। इसमें सिर्फ शान एक इनिंग में चल सके, बाबर दूसरी इनिंग में चल सके। अगर या तो बाबर पहली इनिंग में स्कोर कर देते जितना उन्होंने सेकंड इनिंग में किया था, तो हम हो सकते हैं थोड़ी सी लीड ले लेते। इलियास भाई आपने बहुत टेक्निकल सवाल किया है। यूनुस खान और मिसबा, यूनुस खान और मिसबा ने 4000 रन पार्टनरशिप बनाई है, 4 और 5 जहां बात कर रहे हैं मिड ऑर्डर, इन्होंने 4000 रन की पार्टनरशिप बनाई। ग्रेट यूनुस खान 10,000 रन, 34 सेंचुरी। वो फ्रंट से लीड करना जानता था। जब नाइट वॉचमैन का मतलब ये होता है, जब दिन खत्म हो रहा होता है, जब 4:30 बज जाए और आधा घंटा ये 20 मिनट रहेगा, कप्तान को नाइट वॉचमैन को तैयार करता है बैट्समैन को बचाने के लिए। मगर यूनुस खान फ्रंट से जाते थे और नाइट अगर बारी खुद जाके खेलते थे, तो ये फर्क था यूनुस खान में। 10,000 रन, 34 सेंचुरी, 50 रन, और हमेशा बड़ी इनिंग सेकंड इनिंग में की है। तो हम सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो गए। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ जो 100 टेस्ट मैच खेले में, वो हमेशा मैच को बचाते थे, लेकिन तारीखी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सर विव रिचर्ड का। और इसी तरह ग्रेट इंजी की बात करें, इंजी ने 2003 में मुल्तान टेस्ट मैच पाकिस्तान को जिताया, 9 आउट हो गए थे और बांग्लादेश को मुंह से मैच लिया। कराची नेशनल स्टेडियम कराची में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 50 रन की पार्टनरशिप कौन करता है? मुशी
और इंजी। तो हम इस तवक्को कर रहे थे जो टेस्ट मैच है रहे हैं, ये बाबर की सेल्फिश इनिंग थी। बाबर को मैच जिताना चाहिए था। बाबर को आगा सलमान को भिड़वा दे। आमिर जमाल ने, मुझे दुख से बात करना पड़ेगा, आमिर जमाल ने क्या इनिंग खेली है। आमिर जमाल साहब पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर हैं। मुझे ये नहीं समझना बॉलिंग ऑलराउंडर है बैटिंग ऑलराउंडर है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी हुई है, लोगों ने टीवी पे मैच देखना छोड़ दिया है। हाँ, जो आपने बाबर की बात की, इसमें कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बाबर के दिल में ये बात आ गई होगी कि जब 3 खिलाड़ी ऊपर के टॉप के आउट हो गए थे और फिर रिजवान भी आउट हो गए, तो उसके बाद उनको पता था कि शान जख्मी है, तो ऐसे मौके पे शायद वो दिल हार गए। लेकिन एज अ कैप्टन आपने जो कहा कि एंड तक जाते, जैसे मियादाद एंड तक ले जाते थे, आसिफ इकबाल ले जाते थे, तो ये आपके ख्याल में सही है कि वो कप्तान ही दिल हार जाए? देखिए, आसिफ इकबाल साहब का आपने जिक्र किया, ग्रेट आसिफ इकबाल, आपके सामने मिसाल मौजूद है। आसिफ इकबाल साहब तन तना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में अकेले लेके जाते थे। अगर नाइट वॉचमैन इकबाल कासिम खेल रहा हो, आसिम मसूद खेल रहा हो, सिकंदर बख्त खेल रहा हो, या कोई भी टेल खेल रही हो, टेल का मतलब ये होता है, टेल का मतलब ये फास्ट बॉलर होते थे, उनको आप ग्रेट कप्तान आसिफ इकबाल, कितनी हिस्ट्री उठा के देख लें। इकबाल कासिम का ये पूरा ये फट गया है, हेलमेट पे बॉलें लगी मगर विकेट ही नहीं है। तौसीफ अहमद सीने पे बॉलें खाते थे मगर पिच पे खड़े होते थे। तो आसिफ इकबाल हमेशा फ्रंट से लेके जाते थे और मैचों को बचवाया। ये टेस्ट मैच बचाने होते हैं, आपको मुल्क के लिए खेलना। बाबर ने सेल्फिश इनिंग खेली है, बड़े माजरत के साथ मैंने बाबर को बड़ा डिफेंड किया है। बाबर को मैंने जिस तरह प्रैक्टिस मैच में 100 रन 60 रन की बैटिंग औसत से बनाते हुए देखा है, मगर बाबर अगर हीरो बन सकते थे, ये टेस्ट मैच जिता सकते थे। पाकिस्तान की टेस्ट मैच चलने की वजह वेस्ट इंडीज ने जो आके चौथे दिन जो रोल लिया ना, हैवी रोल, जी, इस पे हम आते हैं अभी। तो नाज़रीन कराम, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी है और बहुत ही अच्छी एनालिसिस पेश कर रहे हैं साजिद भाई। ये जो रोलर वाली बात करने वाले हैं, तो ये ज़रूर अभी सुनिएगा आप। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का 1976 में सीरीज़ हुई थी, तो 10वीं विकेट की पार्टनरशिप हुई थी वसीम बारी और वसीम राजा की 133 रन की। तो जब अब्बास खेल रहे थे यहाँ पे और उनके साथ बाबर भी मौजूद थे, तो उस वक्त भी मुझे ये याद आ रहा था कि आखिरी विकेट पे हम 133 बना चुके हैं। तो इस तरह दिल नहीं हारना चाहिए था कप्तान को। उस पर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपकी खिदमत में इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की जानिब से क्रिकेट विकेट पेश किया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी IAS के तमाम सोशल मीडिया जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हैं, आप इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, और एक बहुत ज़रूरी चीज़, अपने अहबाब से ज़रूर शेयर करें। साथ में आप YouTube पे देख रहे हैं, उसको भी शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, उसको भी आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें या फॉलो ज़रूर करें और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें। तो जैसा अभी बात हो रही थी पाकिस्तान की एक दर्दनाक कारकर्दगी, और उसी अफसोस में मैं तो आज ब्लैक शर्ट पहन के आ गया। तो लेकिन एक बात ज़रूर आई है कि बाबर आज़म की गलती थी या सरफराज की गलती थी। कई लोग सरफराज को आड़े हाथ ले रहे हैं, कई लोग बाबर को आड़े हाथ ले रहे हैं। बाबर की तो बात हो गई, यकीनन कप्तान जो है वो ग्राउंड पे खिला रहा है तो उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन सरफराज की भी क्या गलतियां हैं? तो इस साजिद भाई से पूछते हैं कि सरफराज भाई को क्यों आड़े हाथ ले रहे हैं लोग। इलियास भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सरफराज को आड़े हाथ क्यों ले रहे हैं लोग, मुझे ये बताइए। सरफराज ने पाकिस्तान टीम जब से संभाली है, और मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत कुछ किस्मत है। सरफराज अहमद जो मेरे अपने शागिर्द हैं, सरफराज अहमद पाकिस्तान का वो सितारा है जिसने इस शर्ट पहन के पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैच खेले हों, और सरफराज अहमद पाकिस्तान का प्राउड है। सरफराज अहमद, आई लव यू। सरफराज अहमद लॉन्ग टाइम का कोच बनेगा, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जो लोग कह रहे हैं ये एजेंडा लोग हैं जो चाहते नहीं है पाकिस्तान की टीम खड़ी हो। सरफराज अहमद
वाहिद बंदा है टीम को सुधार सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। मगर ये सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन अगर नहीं होते तो सरफराज अहमद एक कोच नहीं बनते। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, सरफराज अहमद ने 55 टेस्ट मैच, 140 ओडीआई, 90 2020, 10,000 रन फर्स्ट क्लास में रन बनाए। 2023 में आखिरी मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अंडर 19 और शाइन का उसको मेंटोर बनाया। यंगस्टर बेहतरीन उभर के सामने है। पाकिस्तान बांग्लादेश जाती है, अजान अवैस की बात करूं, अब्दुल्ला फजल की बात करूं, गौरी की बात करूं, उनको खिलाता है, कॉन्फिडेंस देता है। आज सरफराज अहमद को जो लोग बात कर रहे हैं वो क्या मिसबा को लाने की बात हो रही है, वकार को लाने की बात हो रही है। इतनी दफा इन्होंने टीम को क्या किया है? सरफराज अहमद का कोई नहीं है। सरफराज अपनी मेरिट पे आया। इंशाअल्लाह ताला सरफराज अहमद पाकिस्तान का प्राउड है और सरफराज अहमद लॉन्ग टर्म का कोच बनेगा इंशाअल्लाह। मगर टीम क्या कर रही है? सरफराज अहमद क्या करे? तो मुझे बताइए कोच का। आज मैं आपसे पूछता हूं, मैं कोच हूं, मैंने पाकिस्तान के प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं ग्राउंड में आपने प्ले करना है। आप अगर आंखें बंद कर, रिजवान की क्या कर दी है? चले मुझे बताया, चले आपने सवाल किया बाबर ने आते अब्बास को बॉलिंग क्यों नहीं दी? जब आए हैं उन्होंने हैवी रोल लिया है। हैवी रोल का मकसद क्या होता है? हैवी रोल का मकसद होता है जो नीचे की जो पानी है ऊपर आ जाता है। वेस्ट इंडीज ने बेहतरीन अपना जो है गेम पूरा खेला, उन्होंने हैवी रोल लिया, जो नमी दी ऊपर आ गई। बाबर जब 10 बजे ग्राउंड में उतरते हैं तो बाबर ने इन फॉर्म बॉलर जो 5 विकेट लेता है, ग्रेट इमरान खान का रिकॉर्ड बराबर करता है, उससे बॉलिंग नहीं कराई। भी दूसरा विकेट कीपर ने बाई के चौके छोड़ दिए। भाई विकेट कीपर साहब जो कीपिंग कर रहे हैं, जब पाकिस्तान को एक एक रन की फाइट करनी है वो बाई के रन चौका छोड़ देते हैं। फिर आपके कप्तान ने अब्बास से बॉलिंग नहीं कराई, तो ये आपके ब्लेंडर कप्तान कर रहे हैं। क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं सरफराज अहमद को? भाई सरफराज अहमद क्या करे यार? जी चलें, ये अब तो जज्बाती हो गया और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी के ऊपर इस तरह ब्लेम नहीं डाल देना चाहिए। सारों ने मिलके खेला और ख़ासतौर पे प्लेयर्स ने ग्राउंड पे खेला। तो इसमें चलें, कोई पॉजिटिव चीज़ अगर हम देखें तो हमारी फास्ट बॉलिंग फिर भी अच्छी रही, लेकिन वो वाली गलती जिसकी वजह से शान मसूद को कप्तानी से हटाया, जो रीज़न्स बताई गई थी, एक तो ये था कि ओवर रेट पे नज़र नहीं रखते थे। इस दफ़ा लगता है कि ओवर रेट पे नज़र थी, कोच ने भी बताते रहे, वो शुक्र है कि वो चीज़ नहीं हुई। दूसरा ब्लेम था कि वो जब DRS लेना होता है तो वो सही अंदाज में नहीं ले पाते, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर ने वहाँ उस हद तक सही लिए DRS। लेकिन एक गलती जो शान भी करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि उनको निकाला गया, वो आपकी वाली बात कि बॉलिंग चेंजेस इस तरह करते थे कि एंड में बैट्समैन रन बना जाते थे। और वही चीज़ यहाँ पे भी हुई कि जहाँ पे अब्बास को आना चाहिए था, या हो सकता है लेफ्ट आर्म स्पिनर को ट्राई कर लेते। अगर शमार जो बहुत ही 6 मार रहा है तो थोड़ा सा चेंज कर देते, हल्की बॉल आती तो हो सकता है वो कैच दे देता, लेकिन वो फास्ट बॉलर से कराते रहे। तो वही वाली गलती जो कि शान का कहा गया कि वो गलती करता था, बाबर ने भी वही गलती कर दी। इलियास भाई, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। आपने बहुत पहले मुझे ये बात की थी, देखिए जोसेफ जो है बड़ा खुला खेलता है और जोसेफ ने 3 छक्के मारे जब मेरी और आपकी बात हो रही थी। आपने कहा इसको यहाँ पकड़ ले, मगर यहाँ पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एनालिस्ट हैं, आपको पता है। आप मुझे बताइए ये काम जो है उमर गुल बॉलिंग कोच के काम है, चीमा साहब मैनेजर है उनके काम है, एनालिस्ट के काम है, बाबर कप्तान है, फ्रंट से लीड कर रहा है। बाबर को ये पता है ये बहुत कीमती रन है, इस पे हमने 15 मिनट में आउट करना है, जबकि हैवी रोल ले चुके हैं, पिच का बिहेव चेंज होगा। तो वो जो पार्टनरशिप लगी है ना, तो मैच 200 रन तो बहुत हैं, 200 रन तो आप 2 इनिंग में भी नहीं बना सकते। जिस तरह की पिच थी, 90 रन बनाए हैं तो बाबर ने 60 रन बनाए तो 90 रन बने, वरना 50 रन पे आउट हो रहे थे। मगर आप मुझे बताइए, वेरी बैड शॉट, आगा सलमान, रिजवान, इमाम उल हक, अब्दुल्ला फजल, आमिर जमाल, भाई मोहम्मद अली के अब्बास मैच जिताएंगे? भाई जो बैट्समैनों की जिम्मेदारी है, मैंने अभी ग्रेटेस्ट प्लेयरों के नाम लिए, वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, ये भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मगर मायूसून कारकर्दगी है, गैर मुनासिब कारकर्दगी है। टेस्ट मैच आप जीत गए थे,
ये पहली दफा नहीं हुआ, बहुत दफा हुआ है पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता हुआ हो और इस तरह हार जाए। ये पाकिस्तान को अब गिर के उठना बहुत मुश्किल है। मैं बड़े दिवे से कहता था पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतेगा और टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आप आ गए थे, आपकी हर चीज अच्छी जा रही थी, मगर इस हार से वेस्ट इंडीज में आप कमबैक बहुत मुश्किल से करेंगे। आपने जो टीम का कहा था कि ये सिलेक्ट होंगे प्लेयर, एग्जैक्टली वही हुआ, सारी चीज़ें वही हुई, सिवाय रिजल्ट वो नहीं हो सका। तो इसमें जो नए प्लेयर्स आए हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच में, मोहम्मद अली हैं एक। तो मोहम्मद अली ने जिस अंदाज में बॉलिंग की, तो कमेंटेटर बार बार मोहम्मद अली बॉक्सर को याद कर रहे थे कि जिस तेज़ी से, मतलब बहुत स्पीड नहीं है लेकिन जिस बहादुरी से वो बॉलिंग कर रहे थे, और ये नहीं देख रहे थे कि उनके सामने कौन बैट्समैन है कौन नहीं है, और बहुत शानदार बॉलिंग की। अपने एक बहुत अरसे के बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। या और खुर्रम हैं शहजाद, उन्होंने बॉलिंग की, तो फिर आपने अफसोस का इजहार किया हमारे ऑलराउंडर पे भी, तो कम से कम थोड़ी सी बॉलिंग के ऊपर बात हो जाए। इलियास भाई देखिए, अब्बास जो है ना बॉलर, वो 100 विकेट ले चुका है पाकिस्तान का। वो सीम से बॉल करता है, स्विंग करता है बॉल, उसकी तो लेंथ बहुत अच्छी है, उसको कंट्रोल है, और वो उसकी जो हमेशा उसने पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिया है। मोहम्मद अली थोड़ा सा 139 की पेस से गया है, उसने बड़ा अच्छा इनपुट डाला है, और जो आमिर जमाल है उसने बहुत मायूस खून कारकर्दगी दिया। ये खुर्रम ने, इन बॉलरों ने बॉल को मारा नहीं है, इन बॉलरों ने बॉल पे जान नहीं लगाई। आपको जान लगानी पड़ती है, जैसे कि वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं, वो पिच पे आके बॉल मारते थे गुडलैंड में। बॉल को जब तक आप मारेंगे नहीं ना तो बॉल निकलेगा नहीं। और दूसरी चीज जो गुडलैंड की बात की ना, हाँ गुडलैंड, तो वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ वो कर रहे थे, और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा या तो शॉर्ट कर देते थे या बहुत ही बाहर कर देते थे। बॉल का फर्क आ गया ना, जब कोको पूरा ड्यूक की बात हो रही है। अब हम जो पाकिस्तान में बॉल यूज करते हैं, कोको पूरा यूज करते हैं, वहां ड्यूक की बॉल यूज करते हैं। इंडिया की कौन सी बॉल, वो उनके एसडीजी कोई इस तरह के लोकल बॉल है, लोकल बॉल है। अब वो पूरी वो इस चीज से खेलते हैं। हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्लास सीजन होता है, हमारे जो डिपार्टमेंट के सीजन होते थे, वहां कोको पूरा की बॉल होती थी, ग्रेस की बॉल यूज होती थी, तो दूसरी बॉलें यूज होती है। मगर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट का आगाज किया है तो कोको पूरा ड्यूक की बॉल होती है। अब सीम से बहुत से बॉलर, जो हमें हमेशा ग्रेट बॉलर का जिक्र करता हूं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर क्या आते हैं, वो ग्रेट फास्ट बॉलर थे, उनको बॉल करने आती थी। मोहम्मद जाहिद को बॉल करने इसलिए आती थी, वो बॉल बना के करते थे, बॉल अच्छा करते थे, बॉल कोई टेम्परेट नहीं करते थे, उनको बॉल सीम से पसीने से बॉल करते थे। आज बदकिस्मती था, हम फास्ट बॉलर पे बात कर रहे हैं, तो फास्ट बॉलर ने तो 20 आउट करके दे दिए ना आपको, बैट्समैन ने तो 100 करके दे दिए शान मसूद ने। मगर शान मसूद बड़े दुख के साथ इस सीरीज से आउट हो गए। तो आप ये यकीनी तौर पर जो अगला जो टेस्ट मैच खेला जाएगा, अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान 2 या 3 चेंजिंग करने जा रहा था। अब तक जो मेरे पास इतलात है, आपने अब्दुल्ला उसको बुलाया, क्या नाम है, हाँ, इसके ऊपर हम लोग यकीनन आएंगे, लेकिन क्योंकि आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प बात करने जा रहे हैं कि आगे क्या उम्मीदें हैं। आगे पाकिस्तान को टेस्ट मैच खेलना है वेस्ट इंडीज़ में, आगे फिर उन्होंने इंग्लिस्तान का भी दौरा करना है, तो आगे क्या उम्मीदें हैं। इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड जो है, जैसा हम बियॉन्ड द बाउंड्री जाके क्रिकेट बोर्ड के फैसले देखते हैं, हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर जो आगे चल के होगा इस साल और अगले साल 2026 से 27 तक, उसका भी एक ऐलान किया। उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, तो ये दिलचस्प मौजू अगले प्रोग्राम तक के लिए हम छोड़ते हैं। उस वक्त तक के लिए इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के प्रोग्राम क्रिकेट विकेट से हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।